जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, खत्म हुआ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और वादे के मुताबिक मैं अक्षत भारद्वाज आप सबके लिए लेके मौजूद हूँ एक इंस्पायरिंग स्टोरी। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि पहले भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स पे मैंने कहानी सुनाई। अगर मैं बात करूँ, चाहे मैं राहुल द्रविड़ की बात करूँ, मैं तेंदुलकर की बात करूँ, मैं गांगुली की बात करूँ, मैं धोनी की बात करूँ, मैं वीरेंद्र सहवाग की बात करूँ, मैं गौटी की बात करूँ या मैं युवराज सिंह की बात करूँ, तो बहुत बड़े बड़े भारतीय सितारे थे। आज एक ऐसे ही भारतीय बहुत बड़े सितारे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनको मैं कहता हूँ रिलायबल। जी हाँ, सुरेश रिलायबल रैना। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज इनके बारे में बात होगी। आप समझ ही गए हैं, बहुत बड़े भारतीय सितारे जिनको आप हमेशा, मुझे लगता है कि याद रखेंगे जब तक भी आप क्रिकेट देखेंगे या जब तक भी आप सबका जीवन रहेगा। तो कैसी रही इनकी स्टोरी, उसके बारे में बात करेंगे। इनके क्रिकेटिंग करियर के बारे में बात करेंगे, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और इन्होंने क्या रिकॉर्ड्स बनाए उनके बारे में बात करेंगे और इनके लिए कुछ लाइनें भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1986 में रैना का जन्म हुआ था मुरादनगर में। जी हाँ मेरे दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश में। और किसने सोचा था, उस वक्त के सोनू इनका नाम था, निकनेम। एक वो लड़का सोनू जो बचपन में डिप्रेशन में रहता था, लड़के उसका मजाक बनाते थे और उसने यहाँ तक सुसाइड करने का सोच लिया था कि यार मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लगता है कि शायद मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। तो रैना को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन किसने सोचा था कि उस रैना को उसकी हंसी की वजह से याद रखा जाएगा, उसके जेंटलमैन गेम की वजह से याद रखा जाएगा। जो उन्होंने इतना अच्छा खेला उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन रैना की स्माइल के लिए उनको बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है। मैं भी सबसे ज़्यादा उनकी स्माइल पसंद करता हूँ, या जो उनका जेंटलमैन्स गेम हमेशा कहा जाता है। तो कब किसको क्या मंजूर हो तो कहा नहीं जा सकता। तो बताता हूँ, शुरू करता हूँ इनकी कहानी। मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही अच्छी कहानी है। तो अपना ये कि जो इनके फादर हैं उनका नाम था त्रिलोकचंद शर्मा जी, तो उनको शत नमन, क्योंकि पिछले साल ही उनकी डेथ हो गई थी। और साथ ही साथ इनकी माता जी हैं, वो अभी भी अच्छी बात है, उनके साथ परवेश रैना जी। तो इन दोनों ने इतने बड़े उभरते सितारे को जन्म दिया, तो उसके लिए शत इनको दोनों को नमन करना चाहिए। शादी जो इनकी हुई थी वो 2015 में हुई थी प्रियंका चौधरी से, जो है प्रियंका रैना। और दो इनके बच्चे हैं, एक है क्रेशिया जो 2016 में हुई थी और दूसरी है रियो। जी हाँ, यानी हमारा लिटिल चिन्ना थल्ला, जैसे इनको बोलते हैं चिन्ना थल्ला, तो उनको कहा गया लिटिल चिन्ना थल्ला, जो हुए थे 2020 कोविड में। इसमें भी इनकी क्या फैमिली मैन दिखा उसकी मैं बात करूंगा कि कैसे ये आदमी हर चीज़ को सबसे ऊपर रखता है, सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो दोस्तों 2005 में रैना का डेब्यू हुआ, लेकिन उससे पहले रैना के लिए बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि 2003 में रणजी ट्रॉफी में वो खूब रन बना के आए और 2004 में वो एक उभरते सितारे थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में। वहाँ वो रहे सेकंड हाईएस्ट रन गेटर। अगर मैं बात करूँ, पहले पे थे हमारे जडेजा शिखर धवन, तीसरे पे थे कप्तान अंबती रायडू। भारत सेमीफाइनल तक गया, वहाँ पाकिस्तान से हारा, लेकिन रैना नज़र में आ गए। लेकिन 2005 30 जुलाई को जब इनका डेब्यू हुआ श्रीलंका के सामने, तो मुरलीधरन के हाथों आते ही पहली बॉल पे LBW हो गए। लेकिन वहाँ से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगले 1.5 साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और अपना यह कि नीचे भारतीय क्रिकेट के लिए इन्होंने काफ़ी मैच जिताए 5-6-7 पे। क्योंकि आप सब याद करते हो 2007 से 2013 का गोल्डन टाइम, जो महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत अच्छा टीम इंडिया का टाइम माना जाता है। लेकिन उससे पहले आपको नहीं पता कि 2005-6 में भी इस खिलाड़ी ने बहुत मैच जिताए। और तभी की तो बात है जब ये महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त बने थे और ये खेलते थे 7 पे और महेंद्र सिंह धोनी 6 पे, तो पार्टनरशिप्स करते थे, मैच जिताते थे। जैसे एक मैच था जहाँ 80 रन बनाने थे, 4 विकेट बचे थे, वहाँ धोनी ने 50 नाबाद बनाए और इन्होंने 40 नाबाद बनाए। बस वहीं से दोस्ती हो गई और ऐसी दोस्ती थी जो आज भी एक मिसाल है। तो 2007 तक बहुत अच्छा रहा इनका अपना पदार्पण अगर मैं बात करूं। लेकिन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 से बाहर हो गए और ये बहुत ही, मैं बात करूं, इनके लिए भी डिजास्टर्स फेस था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक इंजरी हो गई थी, नी इंजरी थी, और 1 साल ये क्रिकेट से बाहर रहे और भारत वो वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाया, पहले राउंड में ही बाहर हो गया। T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए और महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, वो आप सब जानते हैं, वनडे में भी कप्तान बने। और तब उन्होंने रैना को बोला था कि देख सुन, तू मेरी टीम में रहेगा, जब तू आएगा तो तेरी बहुत अच्छी वापसी जरूर होगी। तो एक दोस्त का और कप्तान का भरोसा था, जो बहुत अच्छी बात थी, जिसके लिए वो हमेशा थैंकफुल रहती हैं। तो अपना ये हुआ कि उन्होंने CB सीरीज़ खेली, लेकिन CB सीरीज़ में उनको जगह नहीं मिल पाई, जो आपको याद हुआ 2008 में गॉड ऑफ क्रिकेट SRT ने जिताई थी। लेकिन उसके बाद आया एशिया कप पाकिस्तान में, जहाँ हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, मैं बात करूँ, और एक एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए थे, 370 के अराउंड मुझे आता है, जो आज भी रिकॉर्ड है। विराट कोहली ने भी 357 बनाए थे, तो आप लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा रन इन्होंने बनाए। और शतक पे शतक लगाए थे, लगभग 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। और वहाँ से इन्होंने शुरू करा था महेंद्र सिंह धोनी के साथ शतक की साझेदारी करने का सिलसिला, जो थमा 2015 के वर्ल्ड कप तक जाके, जब 10 शतक लगा चुके थे दोनों। और मिडल ऑर्डर में, यानी 4, 5, 6, 7 की जब आप नीचे फिनिशिंग तक की बात करते हैं, इतने ज़्यादा शतक की साझेदारी किसी प्लेयर ने नहीं करी है। जी हाँ, फिर अपना ये आगे जाते गए और इन्होंने CSK के लिए भी अपनी कहानी सुनाई कि यार ऐसे ऐसे महेंद्र सिंह धोनी का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि यार आप CSK के लिए खेलो। तो मैंने कहा भाई इंडियन टीम तो अलग टीम है, वहाँ आप मुझे नीचे खिला सकते हो, लेकिन क्या मैं नंबर 3 खेल सकता हूँ? ओपनिंग नहीं चाहिए, लेकिन 3 पे खेलूंगा। और क्या वो 3 का खिलाड़ी बना कि शायद मैं कहूँ IPL का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। IPL का दूसरा नाम मिस्टर IPL इसलिए इनको कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ
ज़्यादातर लोग एग्री करेंगे, मैं तो खुद कहता ही हूँ हमेशा, और मेरे हिसाब से 99% लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, IPL का दूसरा नाम सुरेश रैना। वो क्यों है तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, खैर जो क्योंकि इतने सारे उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं चेन्नई के लिए बात करता हूँ रैना, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड हैं कि मेरे लिए भी सारे रिकॉर्ड याद रख पाना बहुत मुश्किल था। तो चेन्नई के लिए उन्होंने 4687 रन बनाए अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अर्धशतक भी 34 इन्हीं के नाम है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं IPL में कैचेज 109 वो भी इन्हीं के नाम है। और सबसे ज़्यादा IPL के फाइनल में भी रन 249 इन्हीं के नाम है। और साथ ही साथ IPL नॉकआउट्स में भी 714 रन इन्हीं के नाम है। तो वो रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बात एक अलग आ जाती है जो मैंने देखी और बहुत लोगों ने नज़रअंदाज कर दी। वो ये थी कि बहुत कम लोगों को पता है कि मिस्टर IPL रैना कहते हैं, लेकिन आपको कहना चाहिए मिस्टर CL T20 रैना भी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा 50, सबसे ज़्यादा चौके, सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा शतक, सबसे पहला शतक वहाँ जिसने मारा 891 सबसे ज़्यादा रन मारे सुरेश रैना ने मारे। फाइनल में इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने CL T20 के शतक लगाए, जो पहले होता था तो CL T20 का भी दूसरा नाम थे सुरेश रैना। इसमें मुझे नहीं लगता कि हर किसी को कोई डाउट होगा। अब अगर मैं बात करूं इनके कुछ और रिकॉर्ड्स की, होंगी ये तो आपने बात करी CSK के लिए। अगर मैं CSK के लिए बात करूं तो उन्होंने 2008 में भी सबसे ज़्यादा रन बनाए 421, 2010 जब जीते खुद तो अपना ये कि वहाँ 520 रन बनाए, और 2012 में भी 441 रन बनाए। इसमें भी क्या बड़ी बात थी, जो 2010 का IPL फाइनल था वहाँ अर्धशतक लगाया और मैच विनिंग पारी खेली और जीते। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी कि अपने कप्तान को पहला ट्रॉफी जिताई, और वहाँ से तो फिर वो जीतते ही चले गए। अगर मैं इनके खेलने तक की बात करूँ 2008 से 2019 तक, तो टोटल 12 सीजन हुए थे अगर आपको याद हो। उनमें से 8 बार इनका नाम है जब ये हाईएस्ट रन गेटर रहा है। अगर मैं बात करूं मतलब ये है कि IPL में सबसे ज़्यादा रन किसके नाम रहे, तो 2010, 2011, 12, 2013, 14, 16, 17, 18 इतने साल। अब विराट कोहली भी हैं, एडम गिलक्रिस्ट और शॉन मार्श स्टार्टिंग में थे, लेकिन बीच में जो एक आदमी रहा उसका नाम था सुरेश रैना। जी हाँ मेरे दोस्तों। अब अगर मैं बात करूँ कुछ और रिकॉर्ड्स की, तो अपना ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने IPL की आपको बात बताई कि यार सबसे ज़्यादा जो इनके रन्स हैं, तो आप उसमें ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो अर्धशतक हैं IPL नॉकआउट में वो भी इन्हीं के हैं 7। माइक हसी के 4 हैं, डोन स्मिथ के 4 हैं, शेन वॉटसन के 3 हैं, फैफ के 3 हैं, लैंडन सिमंस के 3 और ABD के भी 3 हैं। तो अच्छी बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा चेन्नई वाले, क्योंकि मैं भी चेन्नई का फ़ैन हूँ और आप में से बहुत लोग मुझे लगता है चेन्नई के फ़ैन होंगे, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट IPL की टीम है। अगर मैं बात करूँ रन मैंने बताया था सबसे ज़्यादा 714 इनके बाद इनके महेंद्र सिंह धोनी सबसे प्रिय मित्र के मैं बात करूँ 522 हैं, शेन वॉटसन के 389 हैं, माइक हसी के 388 है, मुरली विजय के 364 हैं और डोन स्मिथ के भी 356 हैं। तो 6 के 6 चेन्नई वाले हैं। लेकिन रैना का फ़र्क देखिए 714 है, जबकि पिछले कुछ साल से तो खेले भी नहीं है। एक रिकॉर्ड जो मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा कि 2008 से लेकर 2014 तक जब इनकी पीक थी, तो 8 लीग मैं बात करूं 8 नॉकआउट गेम इन्होंने खेली, और उसमें आप यकीन मानेंगे कि इन्होंने 7 अर्धशतक की पारी खेली और एक भी वो इनकी 43 की पारी थी। मैं बात करूं 55 नाबाद, 43, 73, 57, 82 नॉट आउट, 94 नॉट आउट, 109 नॉट आउट, 87, 73 और 54 नॉट आउट। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पारी। क्या आपने इतनी कंसिस्टेंसी नॉकआउट में किसी भी प्लेयर की देखी है? कोई सी भी चाहे पीक रही हो, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो ज़रूर बता सकते हैं। IPL फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बताए 249 इनके नाम है, 236 शेन वॉटसन, हमारे कप्तान रोहित शर्मा 183, मुरली विजय 181, खुद धोनी भी हैं 180 और 180 कैरन पोलार्ड। तो कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इनमें अगर कोई नंबर 1 पे है तो कौन है? सुरेश रैना। जी हाँ मेरे दोस्तों। चेन्नई के लिए जैसा कि मैंने बात करी 193 मैच इन्होंने खेले, जो कि एक टाइम पे सबसे ज़्यादा थे। महेंद्र सिंह धोनी ने आज वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अपना ये कि 5368 रन इन्होंने टोटल बनाए, जिसमें अपना 2 साल आपको याद होगा GL में भी रहे थे, वहाँ बहुत अच्छी कप्तानी भी करी और नंबर 1 पे लेके आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट में हार गए। इसके सिवा 25 इनके नाम विकेटें थी, 1 शतक था और 38 अर्धशतक टोटल रहे, जो एक टाइम पे हाईएस्ट था। 109 जो मैंने बताई इनकी कैचें थी वो सबसे ज़्यादा थी, ये तो आप सबको पता ही है। और अगर अब मैं बात करूँ तो बस एक शायद लास्ट ही रिकॉर्ड होगा इनका, अगर मैं चेन्नई में बात करूँ यानी IPL में, तो उसमें आना है कि सबसे ज़्यादा मैच IPL में खेलना 144, और उसके बाद जब इनकी बेटी हुई ग्रेशिया 2016 में, तब GL को एक मैच के लिए छोड़ के गए थे। और चेन्नई के लिए भी सबसे ज़्यादा मैचेस 134, जब अपना रियो हुए तो उस साल IPL नहीं खेला, फैमिली को प्रेफरेंस दी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था। अब मैं बात करता हूँ इनकी अचीवमेंट्स की, क्या क्या इनके नाम अचीवमेंट्स हैं। तो पहले जैसे भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने 6000 और 8000 रन बनाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं बात करूँ CL T20 में ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने अपना एक शतक लगाया, और वैसे भी पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने अपना शतक लगाया, चाहे इंडियन बात करूं या इंटरनेशनल भी बात करूं। इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो पहले ऐसे क्रिकेटर IPL में जिन्होंने 5000 रन बनाए, 2000 रन बनाने वाले भी 3000 भी, 4000 भी, 5000 भी, तो ये सब इन्हीं के नाम है अगर मैं बात करूँ।
इसके बाद क्रिस गेल के बाद ऐसे सबसे पहले बल्लेबाज जिन्होंने अपना ये कि सबसे ज़्यादा 100+ छक्के लगाए। जी हाँ, सबसे कम इनिंग में अगर मैं बात करूँ, मुझे याद है गेल की 60 इनिंग थी और इन्होंने वो काम 75 में करा था। तो गेल की बहुत बराबरी करना बहुत बड़ी बात है। CL T20 में सबसे ज़्यादा रन 842, ये तो मैं आपको देखो पहले ही बता चुका हूँ। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन एक इनिंग में, सबसे बेस्ट पारी आपकी भी वन ऑफ द फेवरेट होगी इनकी और मेरी भी 87, वो जो आई थी 25 बॉलों में, और एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन पावर प्ले में 33, जो परविंदर रवाना को इन्होंने रवाना कर दिया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब इनकी रिलायबिलिटी की मैं बात करूँ तो एक फोटो काफ़ी चल रही थी और वो बहुत अच्छी थी कि मिडल ऑर्डर में जब ये खेले तो क्या रहा 4 से 7 तक अगर मैं बात करूं तो उसमें धोनी का नाम है, 9000 रन उन्होंने प्लस बनाए हैं, युवराज ने भी 5000+ रन बनाए हैं, विराट कोहली का भी नाम है अपना 2000 के आसपास, और हमारे रोहित साहब भी हैं जिन्होंने 1800 बनाए। लेकिन जो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो 94 का है सुरेश रैना का, और उसमें 5030 रन है, 35.67 की औसत है और 174 इनिंग है। आप लगा सकते हैं कितना अच्छा उस टाइम पे खेले, और उस टाइम पे इनसे ज़्यादा छक्के किसी ने नहीं लगाए। 115 116 के करीब इन्होंने छक्के मारे थे जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छे थे। और एक फोटो और चली उस टाइम पे जब इंडिया भी वर्ल्ड कप हारी, के सूर्य कुमार जब आए इसी टाइम पे भी तो रैना आए थे जब वो वर्ल्ड कप की पारी आई थी, युवराज का पार्टनरशिप आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार रैना नहीं थे। तो कहीं ना वो एक बहुत मतलब मैं बात करूँ भारत के लिए डिसएडवांटेज रहा कि वैसा खिलाड़ी हमें नहीं मिल पाया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये खिलाड़ी ऐसा है जो 2011 के वर्ल्ड कप में नंबर 7 पे 36 नाबाद की पारी खेलता है। मैं बात करूं पाकिस्तान के सामने, और नीचे रन बनाते हैं और रन काम आते हैं, जो SRT ने भी कहा था, और 34 की तो जो इनकी पारी आई और 72 की पार्टनरशिप नाबाद युवराज सिंह। लेकिन 15 के वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या करा, नंबर 4 पे आए पाकिस्तान के सामने, कोहली के साथ 100+ की साझेदारी करी, 74 रन बनाए 56 बॉलों में। 5 पे आए तो जिम्बाब्वे के सामने 110 नाबाद बना दिए जब 200 रन बचे थे और 4 विकेटें गिर गई थी, धोनी के साथ 200 की पार्टनरशिप करी। और 6 पे आए बांग्लादेश के सामने जब क्वार्टर फाइनल फंस गया था, भारत 100 पे 3 हो गया था, तो रोहित के साथ पार्टनरशिप करी 150 की, 65 खुद बनाए और शतक लगवाया रोहित का भी। और जो इनकी मुझे सबसे अच्छी आदत लगती है कि दूसरों की सक्सेस को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करना, इससे अच्छी तो मतलब मैंने इनकी आदत देखी नहीं। और अब भी जब भी आते हैं तो खेल के अच्छा खेल ही जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने एक दिन 29 बॉलों में 54 रन बनाए और एक ओवर में 3 रन देके 2 विकेटें ले लिए, तो वो सब काम तो इनको हमेशा ही आता है, आपको पता ही है, वो इनके लिए कोई बहुत बड़ी डील है नहीं। अब मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रैना है ना, रैना है ना, जी हाँ मेरे दोस्तों, सुरेश रैना। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। रैना सुरेश रैना, उसका क्या है कहना, टीम इंडिया का गहना, चुराए विरोधी चैना, जब वीरू की आंधी रुक जाए, भगवान भी साथ छोड़ जाए, दादागिरी भी ना साथ चल पाए, जब दीवार भी जल्द ढह जाए, यूवी का तूफान भी थम जाए, जो गिरती पारी संभाल पाए, तब एक ही नाम याद आए, रैना है ना, रैना है ना। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब गौतम ना गंभीर रह पाए, धोनी की चतुराई ना काम आए, रोहित भी ना हिट कर पाए, कोहली की गोली ना चल पाए, शिखर भी बिखर कर रह जाए, जो नैया पार लगाए, तब एक ही नाम याद आए, रैना है ना, रैना है ना। जब जोड़ी कोई जम जाए, बॉलर सारे पिट जाएं, रफ्तार धीमी पड़ जाए, फिरकी भी फ्लॉप हो जाए, तब झट से विकेट दिलाएं, जो फील्डिंग से मैच जिता पाएं, तब एक ही नाम याद आए, सुरेश रैना है ना, सुरेश रैना है ना। जी हाँ मेरे दोस्तों, तब सब लोग यही कहते थे जितने भी लाइनें मैं प्रस्तुत कर पाया, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं लिखी है, ये मेरे पापा ने लिखी है, संजय भारद्वाज जी ने, और वो भी आपके बहुत बड़े फैन है रैना, और बहुत नेचर भी आपसे मिलता हुआ है कि जब भी किसी की सक्सेस होती है तो सबसे पहले सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत अच्छे आपको लगते थे। और वो दूसरे ऐसे इंसान थे इन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था कि आप बहुत स्माइलिंग और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हो, जो बाद में जॉन्टी रोड्स ने भी कहा, और मेरे तो फेवरेट फील्डर हो आज तक के मेरे हिसाब से, और आपके जैसा फील्डर मेरे को आगे मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, हमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और अब मैं बात करूँ आपके सामने मेरा फेवरेट मोमेंट की, तो अब मैं वो बताता हूँ। तो 2010 की वो टाइम था जब मैं 5th क्लास में था, और आपके बारे में पता चला था, आपने शतक लगाया था, तो मेरे पापा ने आपके बारे में बताया। और तभी क्या हुआ, जब IPL शुरू हो रहा था बस उसी दिन, और आपने शतक लगाया था फाइनल में, और भारत तो फाइनल हार गई थी। तो मेरा प्रिय मित्र सक्षम रावत, तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। अगर मैं बात करूँ, अभी बताऊँगा कितना बड़ा फ़ैन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे को महेंद्र सिंह धोनी तब भी पसंद थे और आज भी पसंद है और हमेशा रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो MS धोनी की चेन्नई की टीम है उसके ये वन ऑफ द मेन मैच विनर है अगर मैं बात करूं, और धोनी के भी मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं कैसे हैं। और उसी साल आपने IPL में जो फाइनल में मैंने बताया पारी खेली और मैच जिता दिया, तो मज़ा आ गया। तो मुझे लगता है कि सक्षम आपने बिल्कुल गलत कहा था कि ये चेन्नई के मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं या फिर धोनी के मेन मैच विनर है। नहीं, ये मैं बात करूं चेन्नई के ही नहीं IPL के आज तक के ग्रेटेस्ट मैच विनर है।
धोनी के ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर है। जी हाँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं बल्कि कहना होगा ग्रेटेस्ट मैच विनर है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद जो अगला वाकया हुआ वो ये हुआ कि 2011 जनवरी में जब पहली बार मैंने स्कूल में क्रिकेट खेली, तो सक्षम ने मेरे साथ क्रिकेट खेली, तो हमारे बीच एक पार्टनरशिप हुई। तो उसने बोला कि चल भाई मैं रायना और आप धोनी, क्योंकि मुझे वो पसंद था और उसको वो पसंद थे। तो हमने वो मैच जिता दिया और लगभग ठीक है, छोटा मैच होता था तो 10-15 रन दोनों ने बनाए। लेकिन तब किसको पता था कि हर चीज़ स्क्रिप्ट होती है। जो धोनी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जब मैं खुद कप्तानी करी अपनी टीम की मैंने, तो मुझे काफ़ी मन करता था कप्तानी करने का और मैचेस जीतने का, जो बाद में पॉसिबल भी हुआ मेरे बहुत सारे दोस्तों की वजह से, मेरे बहुत सारे भैयाओं की वजह से। और उसमें अच्छी बात ये रही कि जब मैं ऑलरेडी 2 टाइटल जीत चुका था तो मुझे और टाइटल्स जीतने थे और बीच में एक 8 टाइटल मैं नहीं जीत पाया था। लेकिन फिर सक्षम तब टीम में आए और 2018 में जब चेन्नई IPL जीता था, बस अगले ही संडे जब कप्तान धोनी ने ट्रॉफी उठाई तो उनके बहुत बड़े फैन अक्षत ने भी ट्रॉफी उठाई और उसमें मैन ऑफ द मैच थे सक्षम, यानी मेरे सुरेश रैना। और उसके अगले साल जब मैंने अपनी लास्ट ट्रॉफी जीती, क्योंकि फिर कोविड आ गया तो हम बीच में नहीं खेले, तो वहाँ पे भी मैंने एक और ट्रॉफी उठाई, 4थी ट्रॉफी उठाई। महेंद्र सिंह धोनी ने 4थी ट्रॉफी बल्कि बाद में उठाई 2021 में। तो अपना ये है कि मैंने वहाँ महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा पिछाड़ा, मुझे ये भी अच्छा लगा और वो भी किसकी मदद से हुआ, सक्षम की मदद से ही हुआ। और अगर मैं मैचेस की बात करूँ, धोनी ने 120 के आसपास मैच जीते हैं, उनमें से कम 30 मैच मुझे लगता है सुरेश रैना ने कम से कम जिताए होंगे अगर मैं बात करूँ। और यही हाल मैं करूँ तो मेरा भी है कि मैंने भी 120 के आसपास मैच जीते हैं, उनमें से लगभग 30 के आसपास मैच ही सक्षम ने जिताए हैं। तो रायना जी, आपका आज तक का मैं बात करूँ दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नहीं, यूनिवर्स में बात करूँ, अगर आपका सबसे बड़ा फ़ैन है तो वो है मेरे दोस्त सक्षम। और बहुत मैं भी लकी रहा कि अपना उन्होंने मेरे को इतने सारे मैच जिताया। जो भी चीज़ कही वो मैंने कहा धोनी वाली बात के स्क्रिप्ट हो गई कि जो उन्होंने कहा 2011 में जनवरी में कि आप धोनी मैं रायना, और हमने वो मैच स्कूल में भी जिता दी और हम बहुत साथ में खेले। और बाद में जब नई कप्तान बना तो मैंने 2 ट्रॉफियाँ उठाई और मैन ऑफ द मैच कौन बने, सक्षम बने, जैसे आप बनते थे धोनी की कप्तानी में। तो हमेशा आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और हमेशा आपके मुझे किए हुए कार्य भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप अपना स्कूल्स वगैरह की काफ़ी हेल्प करते हो, एजुकेशन से लेके हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी आप वो करते रहो, क्योंकि ठीक है आप क्रिकेट तो नहीं खेलते हो, कभी ये दिल है कि मानता नहीं कहना होगा, आप और खेलते, लेकिन जितना भी आप 12 साल में खेले आपने इतने अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। इसमें मुझे लगता है कोई कहने की बात नहीं है। अगर मैं और कोई बात करूं तो मुझे लगता है सारे रिकॉर्ड हो गए होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि रायना के नाम कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, अगर मैं वैसे बात करूँ तो आप जो इनका स्टैट्स हैं वो मैंने शेयर करा, वो आप देख भी सकते हैं कि ठीक है टेस्ट मैच में बेशक डेब्यू पे उन्होंने शतक लगाया था, 18 मैच खेले, 768 रन बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन वनडे में 226 मैच खेल के 5615 रन बनाना, 116 हाईएस्ट, 35 की एवरेज और 36-50 जो कि आए नंबर 5, 6, 7 पे, बहुत बड़ी बात थी। और इसमें 5 शतक थे और 102 कैचे थी और तब इनसे ज़्यादा कैचे किसी ने ली। और 36 महत्वपूर्ण विकेटें, जो मैंने कविता में भी बताया, जो मेरे पापा ने आपके लिए लिखी थी, बहुत अच्छा वो लिखते हैं। और अपना मैंने कहा कि एक लाइन बिल्कुल आपके लिए सही थी, इसमें बहुत ही अच्छी काबिलियत आप उनकी तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिलियत जो थी वो आपकी थी, क्योंकि जो आपने करके दिखाई ये आप डिज़र्व करते थे। और T20 में भी बात करूँ तो 78 मैच उन्होंने खेले, 1605 रन बनाए और 101 का हाईएस्ट। और वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने भारतीय, जो मैं एक रिकॉर्ड भूल गया था, जिन्होंने अपना तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए शतक लगाए जब 2010 T20 वर्ल्ड कप में शतक आया था। तो अपना यह कि 29.18 की एवरेज और 5 अर्धशतक, 1 शतक और 42 कैचेस और 13 विकेटें। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो कितना अच्छा इनका करियर रहा, बहुत अच्छा रहा। तो आप हमेशा याद रहोगे सुरेश रैना, मेरे में बात करूँ तो फेवरेट IPL बैट्समैन और फेवरेट फील्डर, हमेशा आप याद रहोगे। तो मैं थैंक यू करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ भगवान जी का, जिन्होंने मतलब ये निर्धारित करा था कि मैं रायना के बारे में जानूंगा। मेरे पापा का, जिन्होंने बताया उस दिन जब उन्होंने फाइनल में शतक लगाया था, उसी दिन बताया। मेरे दोस्त सक्षम ने, आपके सबसे बड़े फ़ैन का, मतलब मैं बात करूँ यूनिवर्स में। और फिर आपका, जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली और मुझे इतनी अच्छी मेमोरी दी। और कभी ना भूलने वाला अक्षर, जो चीज़ें नहीं भूलता वो कभी आपको नहीं भूलेगा ज़िंदगी भर। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सुरेश चिन्नाथल्ला रायना। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत। सुरेश रैना।